दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस हम साथ साथ जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मेरे सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार। सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है। आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज एक नई सुबह, नई किरण के साथ एक शानदार लीडर को हम सुनने के लिए हम मौजूद हैं। और जिन लीडर के माध्यम से आज हमें ट्रेनिंग मिलने वाली है, उन्हें से स्क्रीन पर इनवाइट करने के लिए मैं अपने रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उनका नाम पुकारने से जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस्टर गोपाल चंद्र साहू जी ऑन स्क्रीन। वेलकम गोपाल सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आदि गुरुओं को नमन करता हूँ और उन्हीं को आशीर्वाद को लेके आज के एक नए ऊर्जा के साथ आज हम साथ साथ हैं जूम सेशन में। मैं दिल के गहराई से सभी बीएसएस योद्धाओं को मैं स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारे जून पैनल में एक डायनेमिक लीडर मौजूद हैं, लेकिन कुछ कारण के वजह से इनसे पहले सेशन इससे पहले सेशन वो नहीं दे पाए। लेकिन बहुत मतलब पिछले सप्ताह शनिवार को इनका सेशन था, फिर भी कुछ कारण था, इसलिए आज के दिन वो सेशन में आए हैं। उनका नाम है लीसा चावड़ा और वो इस मतलब सेफ सबको दिल से करते हैं, लेकिन कुछ कारण है कि उनके घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया है। उस प्रॉब्लम को लेके इस काम को कर रहे हैं और हर प्रॉब्लम होने के बावजूद वो अपने टीम वालों को साथ देते हैं। टीम वालों को साथ फाइन ट्यूनिंग रखते हैं, उनको फील्ड में जाके मदद करते हैं, हर ट्रेनिंग मीटिंग में अटेंड करते हैं और जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को लेके भी वो दिल से इस सब को कर रहे हैं। जब ऐसे एक लीडर को मैं पैनल में बुलाऊं, सभी साथियों को रिक्वेस्ट है कि जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम लीसा चावड़ा मैम ऑन द स्क्रीन। वेलकम, ऑल द बेस्ट। वेलकम टू सेशन थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सर मेरा आवाज सही से आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट अलीजा मैडम। क्लियर है जी जी, थैंक यू रात भर सोए नहीं क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज कहीं ना कहीं इतने बार मौके मिले और छूटते गए, पर कहीं ना कहीं फाइनली एक मौका मिला जिसमें मैं इस पैनल पे आ पाई। सर ने जैसे कि कहा, मुझे पता है कि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है और हर कोई बहुत सारी चीजें फेस करके चल रहा है, लेकिन हमको सब चीज साथ में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी हमको बहुत सारी चीजें सिखाती है। तो चलिए इसी के साथ देरी ना करते हुए इस सेशन को शुरू किया जाए। और सर से मैं इजाजत लूंगी कि सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल लीजा मैडम, आगे बढ़िए। थैंक यू सर। वेरी गुड। स्टार्ट हो गया स्क्रीन, फुल स्क्रीन कर सकते हैं। जी सर। तो दोस्तों नमस्कार एक और बार, और आप सभी साथियों को इस जूम पैनल पे तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ मैं एक और बार धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे सारे सीनियर्स को, सारे रेड क्लब लीडर्स को, सारे फाउंडर्स लीडर्स को, कि मुझे फिर से ये मौका मिला इस जूम पैनल में आने के लिए और फिर से इस सेशन को देने के लिए। तहे दिल से धन्यवाद है सर। और आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। दोस्तों सबसे पहले तो एक जोरदार ताली होना चाहिए हमारी सेफ शॉप कंपनी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम यहाँ इस पैनल पे एक इकट्ठा हो पा रहे हैं और आज जी तोड़ मतलब जान लगा के अगर मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप
में ही काम कर रहे हैं और सेफ शॉप के लिए कर रहे हैं, है ना, सेफ शॉप में आगे बढ़ने के लिए, खुद के लिए तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं, लेकिन सेफ शॉप की वजह से हम आज कहीं ना कहीं इस पैनल पे जुड़े हुए हैं ना। और इस कंपनी के बारे में जितनी बातें करूं, जो भी सारी चीजें बोलूं कम है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसकी ताकत का मतलब कोई मोल नहीं है ना, क्योंकि इतनी सारी चीजें हमको दे रहा है, इतना सारा चीज हमको बता रहा है कहीं ना कहीं। अभी जैसे कि हमने कुछ वीडियोस देखे, हम तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसे वीडियोस हो सकते हैं, है ना, लेकिन हमारी कंपनी इस सेक्टर में भी अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर रही है, वो कोई कोई कमी नहीं छोड़ रही है हमारे लिए, कि हम कहाँ मतलब कहीं एक हम या कोई बाहर वाला कोई गलती निकाल पाए हमारी कंपनी पे। तो एक जोरदार ताली होना चाहिए ऐसी बेहतरीन कंपनी के लिए, जिसमें कि आज हम जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, और यहाँ पे ही हमारा फ्यूचर बन सकता है और कहीं पे नहीं बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक जोरदार ताली होना चाहिए हमारे सारे डायरेक्टर्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज कंपनी खड़ी है तो सिर्फ ये 5 पिलर्स पे ही खड़ी है, क्योंकि अगर एकजुट अगर ये लोग नहीं होंगे, ये 5 पिलर्स अगर नहीं होंगे ना, तो ये कंपनी कभी सही तरीके से चल नहीं सकती, क्योंकि हर एक एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो कि एक्सक्यूज मी हम लीजा कभी। मैडम, जी सर। स्क्रीन फुल कर लीजिए। ये आपका शेयर नहीं, मतलब स्क्रीन शेयर तो हो रहा है, आगे आगे बढ़ नहीं रहा है। सर मेरे इधर से तो मैंने सर फुल स्क्रीन किया हुआ है सर, वहाँ शो नहीं कर रहा है। हाँ, आप ये जो येलो लाइन ऊपर जो दिख रहा है ना, उसको क्रॉस कीजिए। आपके लैपटॉप में ऊपर जी सर। सबसे ऊपर येलो लाइन दिख रहा है, हाँ सर। इनेबल एडिटिंग, उसको क्रॉस कर दीजिए, उसको कट कर दीजिए। राइट साइड में क्रॉस दिख रहा है। नहीं सर यहाँ तो। अच्छा, एक बार फिर से बंद करके शेयर कीजिए जी जी सर। और स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अभी पीपीटी शेयर नहीं करना है, प्रेजेंटेशन शेयर मत कीजिएगा। जी सर स्क्रीन शेयर किया जी सर। हाँ हाँ। थैंक यू सर। सॉरी सर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और माफी चाहूंगी सर। नो प्रॉब्लम। यस, तो बढ़िया। जोरदार ताली होना चाहिए हमारे इस बेहतरीन बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के लिए दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो भी सारी एजुकेशन हमको मिल रही है, जो भी सारी चीजें आज कहीं ना कहीं हम सीख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारी ये जूम पैनल, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई हर एक कोने में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है ना, लेकिन हम इकट्ठा सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से हो पा रहे हैं, एकजुट यहीं से हो पा रहे हैं, और ये हमारी सबसे सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बिना एजुकेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि एजुकेशन सबसे जरूरी चीज है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कभी सीखना बंद नहीं होना चाहिए, है ना। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को, क्योंकि ये हमको इस तरीके से कोई भी जगह क्यों ना हो, कोई भी जगह हो, चाहे वो हमको फिजिकली हमको मीटिंग्स हो, चाहे वो बड़े बड़े हमारे लिए शोज हो, वो सारी चीजें हमको प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई चाहे वो हमारे बड़े बड़े ऑफर्स क्यों ना हो, हमको ये सारी चीजें अवेलेबल करवा के दे रहा है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, तो इसके लिए एक धमाकेदार और जोरदार ताली होना चाहिए। चलिए हमारे दोनों महागुरुओं के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए, बीएसएस के जो फाउंडर हैं मनोज सोनी सर और डीएन शर्मा सर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर बीएसएस खड़ा है, शुरुआत हुई है, तो ये दो महान व्यक्तियों की वजह से हुई है, और मैं तहे दिल से उनको नमन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर आज कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे बैठ पा रहे हैं और इस तरीके से सब सीख पा रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हमारे डायमंड लीडर्स के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, डायमंड ही है ना। और ये चमचमाते डायमंड हमारे सामने है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिनको कि हम फॉलो कर सकते हैं, और इन्हीं की तरह वो डायमंड का जो पोजीशन है, जो ताज है, ये हम भी ले सकते हैं। तो इनके लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे बेहतरीन रूबी लीडर्स के लिए सीमा मैम और सुमन मैम के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि आज अगर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि लेडीज लोग क्या कर सकती हैं, है ना, हाउसवाइफ लोग तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने बहुत सुना है फील्ड में कि हाउसवाइफ लोग को बहुत सारे काम होते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आज ये जो हमारे मैम लोग हैं, रूबी लीडर्स जो हैं, इन्होंने ना एक मतलब बताया है कि नहीं, सब चीज कर सकते, चाहे वो हाउस वाइफ हो या कुछ भी हो, वो उन्होंने करके दिखाया है, इस लेवल पे पहुंच के दिखाया है। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि इतनी माला, इतनी मोटी माला है, किसको पहनाई जाती है ना, पॉलिटिकल लीडर्स लोग को पहनाई जाती है, लेकिन आज वही मान सम्मान इनको मिल रहा है। तो ये सबसे बड़े गर्व की बात है, और हमारे साथ ऐसे बेहतरीन लीडर्स हैं, उसके लिए हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ ये सारे लीडर्स हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, जोरदार ताली होना चाहिए हमारे सारे रेड क्लब लीडर्स के लिए। और सबसे ज्यादा बेहतरीन ताली मैं हमारे महागुरु गोपाल सर के लिए चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो कुछ भी मैं यहाँ बोल पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से, और कहीं ना कहीं उन्हीं से ये सारी चीजें सीखी, और उन्होंने ही ये रास्ता बताया है, तभी जाके आज हम इस पे चल पा रहे हैं। और हर सिचुएशन में साथ देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद सर, और उम्मीद है कि सर आगे भी इसी तरह साथ मिलेगा, और डेफिनेटली सर आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है कि व्हाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत सारे लोग हमसे बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन क्या है रीजन कि भाई इसमें फेल हो जाते हैं, क्या कारण है जो मतलब हम मतलब इस पे सब लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्या क्या चीजें वो नहीं करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो इसके बारे में आज समझते हैं, हमको क्या क्या चीजें ऐसी नहीं करनी है ना। और अगर हम इसमें से कुछ कर रहे हैं तो उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम फेल की तरफ जा रहे हैं। तो क्या क्या वो सारी चीजें हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, मोस्ट ऑफ पीपल डोंट टेक डायरेक्ट सेलिंग अ बिजनेस। सबसे बड़ा कारण हमारा यही है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है हमारा, मतलब वो एक बिजनेस ही नहीं है, समझे, एक प्रोफेशन ही नहीं है, ऐसा सोचते हैं। ये सिर्फ एक काम चलाऊ है, मतलब किसी के साथ कर लिए, पार्ट टाइम कर लिए, चल जाएगा, इस तरीके से सब सोचते हैं। और जो इस तरीके से इस बिजनेस को ले रहा है या इस प्रोफेशन को ले रहा है, वो इस बिजनेस में फेल हो जाता है दोस्तों। क्योंकि ये एक मतलब बिजनेस तो ठीक है, लेकिन प्रोफेशन बन चुका है ना। एक नेटवर्कर एक प्रोफेशन बन चुका, नेटवर्क मार्केटिंग एक नेटवर्कर एक प्रोफेशनल है, और हम कहीं ना कहीं इसको बहुत नीचे सोचते हैं, और यही कारण से हम कहीं ना कहीं फेलियर होते हैं। तो हमको हमेशा कोशिश करना है कि ये हमारा, हम इसको इस तरीके से ना ले, है ना, हमको इसको एज अ प्रोफेशन लेके चलना है। और जैसे हर चीजें हम अगर नॉर्मल सा कोई बिजनेस करते हैं, तो हम वहां पे कितनी सारी सावधानियां, कितनी सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, वही सारी चीजें हमको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। फिर आता है, पीपल टेक एज मिरेकल एंड सो थिंक दैट दिस कैन हैव ओनली अ फ्यू। मतलब लोग सोचते हैं कि ये मिराकल है ना, ये एक जादू है, मतलब कुछ लोगों के लिए ही है, ये सब नहीं कर सकते हैं। उनके मन में कुछ लोगों, जो लोग फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, उनके दिमाग में यही होता है कि ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए बना है, सबके लिए नहीं बना है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सबके लिए बना है। हम कहीं ना कहीं इसको छोटा सोचते हैं, ये सबके लिए बना, और ये मिराकल ना हर किसी के लाइफ में जरूर आता है, हर किसी के लाइफ में ये मिराकल आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते हैं कि वो कौन सी जगह है, और वो क्या ऐसा हमको करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये हमारी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है।
वो नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं कि बस ये कुछ लोगों के लिए और हमारे से तो नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं ये सोच की वजह से ना कुछ लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं दोस्तों। फिर आता है पीपल डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में जो रूल्स हमको फॉलो करना चाहिए वो फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि हमको प्रोस्पेक्टिंग करना है, शो द प्लान करना है, हमारे फॉलोअप्स करने हैं, हमको कंटिन्यूस सीखना है, ये सारे रूल्स कुछ है जो फॉलो नहीं करते हैं। और ये बहुत सारी छोटे छोटे ऐसे चीजें हैं जो फॉलो नहीं करते हैं कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से खुद की वजह से बिजनेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोष देते हैं कि कंपनी सही नहीं है, सीनियर सही नहीं है, ये सारी चीजें एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से भी ना इस बिजनेस में दोस्तों बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। फिर आता है दे डोंट यूज प्रोडक्ट्स एंड सो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन प्रोडक्ट्स टू प्रोमोट। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब तक हम खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? हम कैसे किसी को बता पाएंगे कि हमने ये चीजें यूज की है, या हम कैसे बता पाएंगे कि आप ये यूज करिए बहुत अच्छा फर्क आएगा? कैसे बता पाएंगे? अगर मैंने हमारे जो सेफ शॉप का फेस वॉश है अगर मैं यूज ना करूं और मैं लोगों को बोलूं कि बहुत बढ़िया है, यूज करो, तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। जब तक हम कोई चीज को यूज नहीं करते हैं तब तक हमको उसका मतलब उसमें क्या होता है, किस तरीके से फील होता है, ये हमको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी को रेकमेंड कर दिया चारकोल फेस वॉश, अब मैंने यूज नहीं किया है और वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताए तो मैं उसको रिलेट कर पाऊंगी क्या? नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर वही चीज मैंने यूज किया है, जब मैं यूज करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, जब हम मतलब उसको लगाते हैं तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील होता है, मतलब हमारे फेस से डर्ट जा रहा है ये पता चलता है, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें बता सकते हैं उसको। तो वो वहीं से एक हमारा कॉन्फिडेंस आता है, तो हम सही से सारे प्रोडक्ट्स को उस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं। तो यही चीजें है कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट ही यूज नहीं करते हैं, तो किसी को बताएंगे किस तरीके से? तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। फिर आता है पीपल डोंट गिव सफिशिएंट टाइम टू बिजनेस। सबसे बड़ा चीज है यही, समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं ये गलती सब करते हैं, हमसे भी हुई है, बहुत सारे लोगों से भी होती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इसको सुधारना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको सफिशिएंट टाइम नहीं देंगे, अगर हम टाइमली लोगों के पास नहीं जाएंगे, मान लीजिए आज अगर हमने किसी प्लान दिखाया है किसी को, और अगर हम उसको 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप के लिए नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं वो क्लोजिंग जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, और उस वजह से इस बिजनेस में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। और वही चीजें, छोटी छोटी चीजें हमको इस बिजनेस से दूर कर देती है। तो कहीं ना कहीं हमको सही टाइम देना पड़ेगा, और सिर्फ बिजनेस में प्लान के लिए और ये सारी चीजों के लिए नहीं, अपनी टीम के साथ बैठना, उनके साथ मीटिंग करना, ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए हमको समय हमेशा निकालना पड़ेगा, उनके साथ देना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो कि हमको इस बिजनेस में मतलब सबसे बड़े कारण है जिसकी वजह से लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमको यही सोचना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, दिस इज योर ओन बिजनेस विच नीड्स योर एफर्ट्स। मतलब ये हमारे एफर्ट्स इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे ही एफर्ट्स हमको यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमको क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको हमारे लाइफ में एक ही चीज लाना है, वो है फोकस। क्योंकि बहुत बहुत कम लोग मतलब अपने आप को फोकस कर पाते हैं। अभी फोकस है क्या, है ना, इसको समझते हैं हम। बहुत सारे लोगों ने ये सारी मतलब हम लोग जब छोटे थे तब ये एक्सपेरिमेंट किया करते थे साइंस में, है ना, साइंस में एक्सपेरिमेंट से पहले ही शायद ट्राई कर लिया होगा। जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास तो सबको पता ही होगा, है ना, हम हमने बचपन में किया होगा, एक हम पेपर लेते थे और सूरज की मतलब जो रोशनी अगर खाली पेपर पे गिरती है तो क्या पेपर जलता है? कहीं ना कहीं नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि पूरे पेपर पे वो रोशनी गिर रही है। और लेकिन हम वही जगह पे मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करें और
एक जगह पे वो रोशनी को जब ले आते हैं तो वो पेपर जल जाता है ना। तो एक फोकस इतना मतलब बड़ा है कि वो एक जला दिया एक पेपर को, कितना बड़ा ताकत रख रहा है एक छोटा सा एक फोकस, है ना। तो वही चीजें हमारी लाइफ में भी करनी है। हमारा भी जो मतलब सनलाइट है ना, सारा बिखरा हुआ है, हमको उसको सबको एक जगह पे लाना है ताकि हम भी एक फायर की तरह उभर के आए, है ना। और इसके लिए हमको यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिखा गया है, फोकस का एक पूरा फुल फॉर्म लिखा गया है, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। जब तक सक्सेस नहीं मिलता, सब सक्सेस के लिए हमको एक ही चीज को फॉलो करना है, वो एक ही कोर्स को फॉलो करना है। मतलब एक ही चीज पे हम चाहते हैं कि हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, हमको ये भी मिल जाए, हमको वो भी मिल जाए, तो हम 8-10 मतलब 2-4 नाव पे तो पाँव रख के नहीं चल पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही पाँव है। लेकिन नाव हमको 4-5 दिख रहा है तो हम सोचते हैं कि हम चारों पांचों को साथ में लेके चले, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। हमको एक ही नाव पे सवार होके जाना पड़ेगा। तो हमको एक ही कोर्स को, मतलब हमको एक ही इंडस्ट्री, हमको इसी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, इस माइंड सेट के साथ, इस फोकस के साथ हमको इस बिजनेस को करना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमको क्या 4 चीजें हैं जिसके ऊपर हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहला है नॉट टू डू लिस्ट। अब सब को लगता होगा कि सब बोलते हैं कि टू डू लिस्ट मतलब दिन भर की दिनचर्या बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं बताती हूँ, नॉट टू डू लिस्ट भी बनाना बहुत जरूरी है। मतलब नॉट टू डू लिस्ट का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में ना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है, जैसे छोटा सा ही एग्जांपल दूंगी, जब हम फोन देखते, हम जब फोन में कुछ इंपॉर्टेंट काम करते रहते हैं तो हमारे फोन में ना एक नोटिफिकेशन आता है, और जैसे ही हम वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं, मान लीजिए वो हमने इंस्टाग्राम पे कोई एक पोस्ट किया, उसका नोटिफिकेशन आती है, हम तुरंत उस पर क्लिक कर देते हैं, हमारा सारा इंपॉर्टेंट काम छोड़ के हम उस पर क्लिक कर देते हैं कि हाँ भाई क्या है, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये सबसे बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन है, और इस डिस्ट्रैक्शन को हमको हटाना है। तो इसी के लिए हमको एक नॉट टू डू लिस्ट बनानी है अपना, कि भाई ये काम है इंपॉर्टेंट, वो नोटिफिकेशन आया ठीक है, लेकिन हमको उस पर फोकस नहीं करना है। ये एक नॉट टू डू लिस्ट है जो कि हमको रेडी करनी है। रेडी इन द सेंस ये है कि डिस्ट्रैक्शन को हटाना है अपने लाइफ से, अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। जो सारी चीजें हैं उसको हटा के जो मेन काम कर रहे हैं उसी पे फोकस करना है। फिर आता है पिक योर प्रायोरिटी। अब लगता होगा कि ये पिक योर प्रायोरिटीज क्यों नहीं है ना। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि प्रायोरिटी एक ही होना चाहिए। अगर हमारे पास भी प्रायोरिटीज बहुत सारे हो गए, मतलब जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, तो कहीं ना कहीं हम किसी पे नहीं जा पाएंगे। एक ही प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर हमने, मान लीजिए आपका खुद का कुछ पर्सनल काम भी, अगर उस पे उसको करना है तो उसको फर्स्ट रख लीजिए, उसको खत्म करने के बाद फिर कुछ और रखिए, लेकिन एक चीज को करिए, प्रायोरिटी रखिए। अगर सुबह उठ के मुझे एक प्लान पे जाना है तो मुझे जाना है, एक फॉलोअप जाना है तो मुझे जाना है, मेरी टीम के साथ मीटिंग करना है तो करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, उसके बाद बाकी सारी चीजें। एक एक चीज को उठा के रखना है, मतलब हमको कंफर्म रखना है कि भाई ये तो मुझे जैसे भी करके करना ही है। फिर आता है थर्ड पॉइंट, एनालिसिस ऑन यू। खुद के ऊपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि किस जगह पे हम छूट जा रहे हैं, कहाँ हम पीछे रह जा रहे हैं, किस जगह पे हम क्या जवाब नहीं दे पाए। बहुत सारी जगह पे ऐसे होता है कि हम, मतलब सामने वाला हम पे भारी हो जाता है, हम सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते हैं उनको। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है जहाँ पे कि हमको सारी डिटेल दी गई है, जहाँ पे एक एक क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। अगर हम कहीं ना कहीं उसको रीड करें, उसको पढ़ें, उसको ध्यान से समझे, तो कभी भी हम ये सारे प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो ये अपने आप के अंदर एनालिसिस हमेशा करना है। जैसे मान लीजिए हम सुबह से निकले, फील्ड पे गए, सारे काम किए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए, वो सारी चीजें हम डायरी पे नोट करके आ सकते हैं, और रात में एनालिसिस खुद पे कर सकते हैं कि आज मैं अगर इसका जवाब क्या देना चाहिए, और इसके क्या क्या रास्ते हैं, किस किस चीजों को मैं अपने और डेवलप कर सकता हूँ, क्या चीजें, मतलब ड्रेसिंग सेंस में मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। ये बहुत बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो अपने अंदर अपने हमको एनालिसिस करना है। क्योंकि अगर हम खुद को एनालिसिस करेंगे ना, हम क्या करते हैं, बाहर वालों को थोड़ा ज्यादा जज करने लगते हैं।
हम बाहर वालों को नहीं, खुद को जज करेंगे, खुद को सही करेंगे ना, तो बाहर वाले ऑटोमेटिक सब अच्छे हो जाएंगे, है ना। फिर आता है हमको सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसपे हमको फोकस करना है, वो है लर्निंग, सीखना। हमको हमेशा सीखते रहना, बार बार लगातार सीखते ही रहना है, क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम इस पैनल पे कैसे किसी को कुछ बता पाएंगे, या कुछ मतलब जो जानकारी हमारे पास है उसको कैसे शेयर कर सकते हैं, खुद का एक्सपीरियंस को कैसे शेयर कर सकते हैं। अगर हम बिना सीखे इस पैनल पे तो आ नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि आज यहाँ पे अगर कुछ लोग सुन रहे हैं आपको, तो आपको सही और सटीक जानकारी देनी पड़ेगी। तो कहीं ना उसी चीज के लिए कहीं ना कहीं हमको सीखते रहना पड़ेगा। और पब्लिक स्पीकिंग वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि बिना पब्लिक स्पीकिंग, बिना स्टेज पे गए हम कभी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और स्टेज पे जाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके अंदर एक फियर है ना कि हम क्या मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊं या ना कर पाऊं, ये सारी चीजों को हमको ना पीछे छोड़ना होगा और खुद को, हाँ नहीं सर हो जाएगा, मैं कर लूंगा, हर चीज पे अगर हमारे मुंह से ये चीजें निकलने लगे ना कहीं हम इस बिजनेस में हमको आगे बढ़ने से और कोई नहीं रोक सकता है। ये कुछ चीजें थे जिसपे हमको फोकस करना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सोर्सेस ऑफ इनकम। अभी तक तो आप लोगों ने सोचा होगा कि सोर्सेस ऑफ इनकम मतलब पैसे कमाने के रास्ते, है ना। लेकिन ये क्या नया सोर्सेस ऑफ इनकम मैडम लेके आए हैं, टाइम, सर्विस, सेल्स, टैलेंट, डिसिप्लिन, है ना। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सोर्सेस ऑफ इनकम ही है, हम इन्हीं से ही इनकम करते हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम। अब आपको लगता होगा टाइम में इनके फोटोज क्यों लगे हैं, है ना। तो चलिए जो पहले व्यक्ति है उनके बारे में बताते हैं। जेफ बेजोस है Amazon.in के मालिक। उसके बाद है हमारे मुकेश अंबानी सर। उसके बाद है हमारे जो फेसबुक के ओनर है ना। तो कहीं ना कहीं ये लोगों ने, एक समय ऐसा था जब दिन रात 24 घंटे तक भी समय दिया है अपने बिजनेस को, तब जाके आज इनके फोटोज मैंने यहाँ लगाए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके फोटोज या उनके एग्जाम्पल्स देते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं इनका एक सोर्स ऑफ इनकम क्या है, समय, है ना। इन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्या किया, समय को ही इन्वेस्ट किया। तो उस वजह से आज कहीं ना कहीं जो भी लेवल पे है ना, वो सिर्फ और सिर्फ समय इन्वेस्टमेंट किए, इतना ह्यूज बोल के आज इस लेवल पे पहुंच पाए हैं। और हम भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस में समय अगर देते हैं तो हम भी इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सेल्स, है ना। सेल्स में मैंने इनका फोटोज क्यों रखा है ना। इनको तो आप जानते ही होंगे, है ना। ईशा अंबानी, इनका फोटोज क्यों रखा है, मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक इतनी बड़ी बिजनेस वुमन है आज की डेट में। और इन्होंने मतलब सेल्स की ना ऐसी ऐसी टेक्निक्स निकाली है जो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब इतनी बेहतरीन चीज है ना। लोगों को क्या चाहिए, मतलब लोगों को क्या अट्रैक्ट करता है, ये इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। हमको भी हमारे जो बिजनेस है हमको भी वही सारी चीजें करनी है कि लोगों को क्या अट्रैक्ट कर रहा है, क्या पसंद आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है टैलेंट एंड डिसिप्लिन। ये एक ऐसे महान, ये सारे ऐसे महान व्यक्ति है जो अपने टैलेंट के दम पे आज इस लेवल पे पहुंच पाए हैं। कहीं ना कहीं MS धोनी, हमारे बच्चन सर और संजीव कपूर, ये लोग अपने टैलेंट को बढ़ाए, अपने टैलेंट को कहीं ना कहीं बेहतर करते गए, प्रैक्टिस करते गए, बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, तब जाके आज कहीं ना कहीं इस जगह पे पहुंच पाए। और अपने लाइफ में डिसिप्लिन को सबसे आगे रखा, तब जाके इस जगह पे पहुंच पाए। लेकिन हमारी सेफ शॉप में क्या होता है, ये हमारी सेफ शॉप में भी सोर्स ऑफ इनकम यही सारी चीजें, लेकिन किस तरीके से वो समझते हैं। देखिए, बट इन नेटवर्क मार्केटिंग वी गेट ऑल द थिंग्स इन इट। मैंने जो भी सारी सोर्सेस ऑफ इनकम बताई ना, जो है वो टाइम हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो डिसिप्लिन हो, ये सारी चीजें एक नेटवर्कर के अंदर होनी चाहिए।
जो मैंने अलग अलग लोगों के अंदर थी, वो लोग एक एक फील्ड को लेके आगे बढ़े, लेकिन एक नेटवर्कर के अंदर ये जितनी भी सारी चीजें हैं, जो भी सारी चीजें मैंने बताई, सब होनी चाहिए। सबसे पहला है समय। एक नेटवर्कर हमेशा समय निकालता है, हमेशा समय पे फोकस करता है, अपना समय सही जगह पे लगाता है। दूसरा है सेल्स, है ना। एक नेटवर्कर हमेशा क्लोजिंग पे जरूर से, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारी जो इनकम बनती है किस पे बनती है, हमारी सेल्स पे ही बनती है ना। जब हमारा एक प्रोडक्ट जाता है उसी पे ही हमको पैसे मिलते हैं कहीं ना कहीं। तो सेल्स पे सबसे बेहतरीन होते हैं हम नेटवर्कर्स लोग। तो कहीं ना कहीं सेल्स हमारे लिए प्रायोरिटी होता है। उसके बाद आता है सर्विस। सर्विस यानी कि हम यहाँ प्रोडक्ट बेचने तो नहीं आए हैं ना, कि हाँ भाई एक सामने वाले को प्रोडक्ट दे दिया बस बात खत्म हो गई। हम उससे हमारी फैमिली में आने के लिए बोल रहे हैं, हमारी सेफ शॉप परिवार में आपका स्वागत है बोलते हैं। मतलब कि हमको उनको लाइफ टाइम सर्विस देना है। क्या सर्विस देना है कि वो कैसे बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, वो कैसे जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे, वो किस तरीके से ज्यादा इनकम करेंगे, वो किस तरीके से ज्यादा अचीवमेंट्स लेंगे। ये चीजों पे हमको ज्यादातर फोकस करना है, मतलब हम कहीं ना कहीं सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा टैलेंट, मतलब हमारे अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है ना कहीं हमको उसको भी डेवलप करना है। उसके साथ साथ डिसिप्लिन। हम लोग अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो ये जो सारी चीजें हैं हमको मिल जाएगी। तो यहाँ लिखा गया है वी हैव टू बी गुड इन टाइम मैनेजमेंट, है ना। हमको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करने आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक ही टाइम पे एक फॉलोअप भी है और एक प्लान भी है, तो हमारे पास तो टीम है ना, हम उसको डिवाइड करके एक जन प्लान पे चले गए, एक जन फॉलोअप पे चले गए। टाइम मैनेजमेंट हमारे ऊपर है। अगर किसी ने सुबह समय दिया था हमको उस टाइम पे पहुंचना, अगर किसी ने शाम पे समय दिया और उसने चेंज कर दिया नेक्स्ट डे, तो हम नेक्स्ट डे पहुंच गए। ये टाइम मैनेजमेंट हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वी वी हैव टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू आवर टीम। हमारी टीम को, जैसे कि मैंने कहा, हमको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना है, लाइफ टाइम तक हमको उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। क्योंकि हम एक्चुअल में बोलते हैं परिवार में स्वागत है, और हम परिवार ही मानते हैं। फिर आता है वी हैव टू सेल एंड यूज आवर प्रोडक्ट। यूज करना बहुत जरूरी है, बी अ गुड यूजर। बिना यूज किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। वी हैव टू डेवलप द टैलेंट विद इन अस टू बी प्रोफेशनल। नो डाउट हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल बनना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनली अगर हम प्रोफेशनल एटीट्यूड अगर हम रखते हैं कहीं ना कहीं, तो जो लोगों के ऊपर इम्प्रेशन आता है ना, वो अलग लेवल का आता है। और वो कभी भी हमको मतलब दूसरी नजर से और देखेंगे नहीं। तो वो प्रोफेशनली हमको आगे बढ़ना है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, नेटवर्कर इज ऑलवेज एन ऑलराउंडर, है ना। एक नेटवर्कर हमेशा एक ऑलराउंडर की तरह ही रोल प्ले करता है। तो चलिए, यही कुछ चीजें थी जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती थी। एंड थैंक यू वेरी मच मुझे इतने देर तक सुनने के लिए। और अगर कुछ भी गलती हो गया हो तो तहे दिल से मुझे माफ कर दीजिएगा। और जो कुछ भी मैं बोली हूँ, कुछ अच्छा कुछ अगर बता पाई हूँ, तो वो सारा मेरे सीनियर्स का देन है। थैंक यू वेरी मच सर। एंड ओवर टू यू गोपाल सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। स्क्रीन जी बंद सर। कीजिएगा। दोस्तों, एक जोरदार ताली होनी चाहिए लीजा मैडम के लिए। हाथ ऊपर करके, बहुत बढ़िया लीजा मैडम। आपका जब भी आप आते हैं तो टॉपिक डिफरेंट होता है ना। आपके नॉलेज, आपका एजुकेशन वो दिखता है। और आपने अच्छा प्रयास किया, बहुत बढ़िया। और कुछ चीजें जो मिसिंग है, जैसे अपना टारगेट के बारे में जरूर बताएं, है ना। और लास्ट में हमें जो चीजें हमारे सिस्टम में है कि हम जूम को प्रमोट करें, यूट्यूब को प्रमोट करें, ये कहीं ना कहीं थोड़ी मिसिंग लग रही थी लास्ट में। उसी जी से जी आपका 5 मिनट जो है ऑलरेडी कवर हो जाता है बिफोर टाइमिंग। यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट, है ना। ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है ना, अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कुछ ना कुछ इशू रहता है, पर आपने अच्छा प्रयास किया। ठीक है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए और काम को फ्लो में लेकर आइए। प्रॉब्लम्स तो हमेशा जीवन में आते हैं, ठीक है ना। समस्याएं जीवन में हमेशा चलती रहेंगी,
और उन समस्याओं के साथ हम अपना काम निकालें, हम अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़े। ये एक सक्सेसफुल पर्सन की पहचान होती है ना। सक्सेस की तरफ तभी वो आगे बढ़ सकता है जब वो सारी समस्याओं के सामने घुटने टेक कर और उसको विजय उस पर हासिल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम जी सर। समस्याओं को डिस्कशन नहीं करते, केवल हम एक बात करते हैं कि हो कैसे सकता है, फोकस कहाँ करना है। आपने बताया ना फोकस कहाँ करना है, तो फोकस हमेशा अपने काम पर और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। ठीक है। बहुत बहुत बधाई मैडम आपको। गॉड ब्लेस यू। और 8 आउट ऑफ 10 मार्क आपको जाते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले अपने फाउंडर को ठीक है नमन वंदन अभिनंदन। और आज की ठीक है ट्रेनिंग ठीक है दिशा मैडम, आपने बहुत ज्यादा ठीक है डीपली बातें बताया है। बहुत आपकी बातों में गहराई थी, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया यार। दुनिया के सक्सेस पर्सन जो बिजनेसमैन है, आखिर उन्होंने अपने जीवन में क्या किया है, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, और इसलिए आज उनका नाम है ठीक है कहीं ना काम के बदले। तो हमें काम किस तरीके से करना है, ठीक है क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या मेंटेन करना है, ये सारी चीजों को आपने बखूबी बताया है। राइट है मैडम। तो जहाँ तक मुझे आज ये कि पैनल में जितने भी साथी है, अगर आपकी ट्रेनिंग को ध्यान पूर्वक लिए होंगे, और सबसे बड़ी बात आपने पैशन से बताया कि धैर्य से काम करना है, तो अगर हम सब भी इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय पे हम और आप सभी एक अच्छे मुकाम पे होंगे, 100% होंगे। तो अपने काम को दिल से करिए, मनन से करिए, ठीक है, और लगातार उसको ठीक है आपको फॉलो करना है। एक दूसरे से हम सीख कर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपने बखूबी तरीके से बताया, आप भी अपने काम को और तेजी से ठीक है बढ़ाइए, क्योंकि जहाँ पे हमारी समस्याएं होती तो समाधान भी वहां पर होता है। राइट है। तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बात करूँ नंबरिंग की, तो 10 में से 8 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। और आने वाले समय और भी अच्छी आपकी ट्रेनिंग होगी। और अभी और भी समय था आपके पास, कुछ और चीजों को आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे मेरे अपलाइन ने बताया। तो थैंक यू सो मच आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आपको। नेक्स्ट लीडर। थैंक यू सर जी। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय वीरों को मेरा प्रणाम है, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। लिसा मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वाकई में लिसा मैडम आपको बहुत कम समय में थोड़ा बहुत जाना है। मैंने आपके साथ काम किया, आपके साथ रहने का मौका मिला, तो वाकई में आप बहुत टैलेंटेड हैं। और इस टैलेंट को सही जगह पे अगर हम लगा लेते हैं, जो कि आप लगा भी रहे थे, लेकिन समस्या की बात अगर आती है तो कहते हैं ना कि जिंदगी की एक खासियत है, ये कभी रुकती नहीं, सांसें रुक जाती है मगर जिंदगी रुकती नहीं। और समस्या ऐसी चीज है जो अभी पंडा सर ने भी सेशन में समझाया था, या मैं यूं कहूँ कि झांसी की रानी इसलिए फेमस नहीं हुए, या झांसी की रानी को हम इसलिए नहीं जानते कि उनने झांसी को जीता था। हम झांसी की रानी का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं क्योंकि उनने समस्याओं को फोकस नहीं किया, लोगों की परवाह नहीं की, छोटे से बच्चे को पीठ में लेके उनने लड़ाई लड़ी। ये सर नो, तो समस्या है, और आप अगर इसी समस्या में से किसी के सामने आते हैं तब तो आप लीडर हैं। यस और नो। क्योंकि जितना मैं समझ पाई हूँ, हमें ये सिखाया जाता है कि लीडर को आंसू दिखाने का अधिकार नहीं है, और अगर हम अपने आप को लीडर समझते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम से परे अगर उठ के काम करेंगे तो आप एक मिसाल बन जाएंगे। यस और नो। कि आपके सामने कोई भी जूनियर एक्सक्यूज दे ही नहीं पाएगा कि मैडम मेरे घर में प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पता है ये तो प्रॉब्लमों के पहाड़ के बीच में काम कर रही है। सही है कि नहीं है? तो आपको आज चंद लाइनों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पहले तो आपको 10 में से 8 मार्क्स देती हूँ। और वाकई में आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सारी शुभकामनाएं कि जिस भी समस्या से हम हैं वो जल्द से जल्द आप वहां से निकले, और इन समस्याओं के बीच में फाइट करके आप फिर से वो लीसा मैडम फिर से अपने आप को यहाँ साबित करे। तो सर जी चंद लाइनें गुनगुनाना चाहूंगी मैं, क्योंकि समस्याओं पर बात करना हमारे लिए बहुत छोटी बात है। ये सर नो। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ हैं, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको लीसा मैडम। जीवन है तो लगा रहेगा, और बहुत लगा बढ़िया। है तो हम जिंदा है। बहुत थैंक बढ़िया यू जिला मैम। मैडम। थैंक यू। ओवर।
सुमन मैडम जो है को होस्ट दिया है। जी जी गुरुजी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पर आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, आधे आधे। सर लाइट गोल है यहाँ पे। ओके, चलिए कंटिन्यू करें। जी जी। पर दूसरा डिवाइस तो दिख रहा है पर। ओके, इसमें 2 डिवाइस हैं आप ना? यस सर, 2 डिवाइस हैं। आप दूसरे डिवाइस को